हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सत्र 2020 और 21 में आयोजित की जाने वाली जो प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड की जो प्रवेश परीक्षाएं थी उसे निरस्त कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी आदेश को देखेंगे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कि क्या लिखा है उस प्रवेश विज्ञप्ति में, ये जानेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि जो व्यापम ने संबंधित विभाग को एक पत्र लिखा था कि कोरोना महामारी की इस परिस्थिति को देखते हुए क्या इन प्रवेश परीक्षाओं को लेने के बजाय इनके कोई अन्य जो ऐसे तरीके हैं जिससे छात्रों को प्रवेश दिया जा सके। तो उसी के बाद संबंधित विभागों ने लेटर अपना दिया व्यापम को और उसके बाद व्यापम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो आइए बिना किसी देर किए देखते हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 27/7/2020 को। इसमें कहा गया है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सत्र 20-21 में आयोजित की जाने वाली 11 प्रवेश परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियों में समय समय पर परिवर्तन किया गया था तथा परीक्षा आयोजन में अनिश्चितता होने के कारण परीक्षाएं स्थगित रखी गईं। फिर कहा गया है, शासन के समस्त संबंधित विभागों से प्राप्त पत्र एवं कृषि विश्वविद्यालयों के कुल सचिव ने जो पत्र के परिप्रेक्ष्य में व्यापम द्वारा 2020 को ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं जिसमें पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्रीएमसीए, प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीए बीएड एवं बीएससी बीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग तथा पीएटी निरस्त की जाती है। तो यहाँ पे हमने जितने एग्ज़ाम देखा, पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्री एमसीए, प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग तथा पीएटी का जो एग्ज़ाम है उसे निरस्त किया जाता है। फिर कहा गया है कि इस संबंध में व्यापम द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक ADV 44 दिनांक 27/7/2020 की प्रति संलग्न है। फिर कहा गया कि जो सभी प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जो जमा किया गया परीक्षा का जो शुल्क है, जिन खाताओं से व्यापम में प्राप्त हुआ था उनमें संबंधित बैंक द्वारा सीधे जमा किया जाएगा। इसके संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जब फॉर्म भरा था तो जो पेमेंट किया था वो आपके उसी अकाउंट नंबर में फिर से वापस व्यापम जमा करा देंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से व्यापम में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी के अकाउंट में जिस अकाउंट से उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो वापस रिटर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था इसके पहले जो प्रेस विज्ञप्ति था और उस प्रेस विज्ञप्ति के साथ साथ ही एक अधिसूचना जारी की गई है व्यापम के द्वारा ही, जिसमें भी कहा गया है कि जो 11 प्रवेश परीक्षाएं जो आयोजित की जाने वाली थी व्यापम के द्वारा, उन प्रवेश परीक्षाओं को 11 प्रवेश परीक्षाओं को इस कोरोना महामारी की जो अभी वर्तमान में अवस्था है उसके कारण परीक्षा के आयोजन करने की तिथि में अनिश्चितता है। इसके कारण इन सभी को परीक्षाओं को स्थगित रखी गई है। अब उसमें नीचे यह वर्णन किया गया है कि अलग अलग विभागों को जो व्यापम ने पत्र लिखा था उनसे जो रिप्लाई आया उन्होंने क्या बोला उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। उनमें से कुछ को हम देखते हैं। जैसे पहले नंबर पर कहा गया कि अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग नया रायपुर के द्वारा कहा गया कि व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी व प्री एमसीए के स्थान पर उक्त तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दी जाए। तो ये तकनीकी शिक्षा में संबंधित जो प्रवेश परीक्षाएं थी उसके संबंध में कहा गया कि जो अर्हकारी परीक्षाएं हैं उनके अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाए। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन स्कूल विभाग के द्वारा क्या कहा गया देखते हैं। अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर, इनके आदेश में ये कहा गया है कि शिक्षा सत्र 20-21 के लिए बीएड, डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं से प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि जो बीएड और
से संबंधित जो कोर्स हैं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित, और जो तकनीकी जो विभाग हैं, जो कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, उनसे संबंधित दोनों प्रवेश परीक्षाएं जो थी उनमें अरकारी परीक्षाएं जो हैं, जो पहले की जो उनकी कक्षाएं हैं उनमें जितना अंक प्राप्त रहेगा, जो प्राप्त किए रहेंगे प्रशिक्षार्थी या आवेदनकर्ता, उनके आधार पर उनका चयन होगा। इसी प्रकार जो चिकित्सा विभाग के द्वारा भी एक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि वर्ष 2020-21 के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को निरस्त करते हुए उपरोक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अराकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी संबंधित पत्र जारी हुआ व्यापम को, जिसमें कहा गया कि इस परिस्थिति को देखते हुए स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2021 में अभ्यर्थियों का प्रवेश अराकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के समस्त संबंधित विभागों से प्राप्त जो पत्र था और कृषि विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव के परिप्रेक्ष्य में व्यापम द्वारा जो 2020 को ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं जो हैं, इसमें पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्री एमसीए, प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग व पोस्ट बेसिक नर्सिंग व पीएटी, इन सभी एग्जाम को निरस्त की जाती है। ये सभी एग्जाम निरस्त किए जाते हैं। फिर कहा गया कि सभी प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया जो परीक्षा शुल्क है, जिन खातों में जमा किया गया था, जिन खातों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था, उनमें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने व्यापम के द्वारा जो सत्र 2020-21 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं को जो उन्होंने स्थगित कर दिया है, उनसे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति भी देखा और हमने उससे संबंधित एक अधिसूचना भी देखा, जिसमें हमने देखा कि ये स्पष्ट लिखा गया है कि इन सभी एग्जामों को निरस्त किया जाता है और इनमें जो प्रवेश दिया जाएगा वो जो अभ्यर्थी हैं उनके अर्हकारी जो परीक्षाओं में प्राप्त अंक हैं, इसके पहले की जो परीक्षाओं में उन्होंने जितने अंक प्राप्त किए थे उसके आधार पर उनको प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि जो शुल्क उन्होंने ट्रांजिशन की थी या फॉर्म फिल करने दौरान जितना शुल्क उन्होंने दिया था उसे उसी अकाउंट में फिर से व्यापम के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।